देव वसुधा को अपने घर वापस लाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अब तक का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे भावुक मोड़, जहां कहानी एकदम पलट जाएगी और हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वसुधा की सांसें टूट जाती हैं और पूरा अस्पताल मातम में डूब जाता है, हर कोई सोच लेता है कि अब वसु कभी वापस नहीं आएगी। तभी देव का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह पागलों की तरह माता रानी के मंदिर में दौड़कर पहुंचता है। वहां जाकर वह रो रो कर प्रार्थना करता है। वह माता रानी से कहता है कि अगर उसकी वसु को कुछ हो गया तो वह भी अपनी जान दे देगा, क्योंकि वसु के बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, उसका अस्तित्व अधूरा है, उसकी धड़कनें बेमानी हैं, उसकी सांसें रुक जाएंगी अगर वसुधा अब वापस न लौटी। देव की इस तड़प, इस दर्द और इस सच्ची भक्ति को देखकर माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और तभी अचानक अस्पताल में चमत्कार होता है। वसुधा की टूटी हुई सांसें फिर से चलने लगती हैं, मशीनें बीप करने लगती हैं, डॉक्टर हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और अविनाश को कहते हैं कि यह तो सचमुच का चमत्कार है, हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी की सांसें टूटने के बाद अचानक वह खुद ब खुद चलने लगे। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वसुधा की नब्ज पकड़ते हैं और रिपोर्ट चेक करते हैं और यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अब वसु पूरी तरह खतरे से बाहर है। अविनाश तुरंत फोन उठाकर देव को कॉल करता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, दादा आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, वसु ठीक हो गई है। यह माता रानी का चमत्कार है। यह सुनकर देव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वह दौड़ता भागता अस्पताल की ओर जाता है। उसके कदम जमीन पर नहीं टिकते, उसका दिल जैसे हवा में उड़ रहा हो, क्योंकि उसे अब यह यकीन हो चुका है कि माता रानी ने उसकी दुआ सुन ली है। जैसे ही देव अस्पताल पहुंचता है, वह कमरे में दाखिल होता है और देखता है कि उसकी वसुधा बिल्कुल ठीक है। उसकी आंखें खुली हैं और होठों पर हल्की मुस्कान है। देव दौड़कर उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, वसु मैंने तुम्हें खोने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन माता रानी ने तुम्हें मुझे वापस लौटा दिया। अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर भी देव को समझाते हैं कि आपकी पत्नी वसुधा अब पूरी तरह से स्वस्थ है, हमें अब कोई खतरा नहीं दिख रहा, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। और यह सुनकर देव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब देव वसुधा को घर ले जाने लगता है तो वह उसे उसके पुराने घर नहीं बल्कि सीधे अपने चौहान हाउस ले जाता है। जैसे ही वसुधा होश में आकर देखती है कि गाड़ी उसके बाबू साहब के घर की ओर न जाकर चौहान हाउस की ओर बढ़ रही है, वह हैरान होकर देव से पूछती है, देव सर आप मुझे यहाँ क्यों ला रहे हैं? मुझे तो अपने बाबू साहब के पास जाना है, उन्हें मैंने कब से देखा भी नहीं, मैं उनका फर्ज निभाना चाहती हूँ, कृपया मुझे मेरे घर ले चलिए। इस पर देव का चेहरा सख्त हो जाता है और वह गुस्से में कहता है, वसु अब तुम उस घर में कभी नहीं जाओगी, वहां तुम्हारे लिए खतरा है, वहां काकू साह और बाकी सब तुम्हारे खिलाफ हैं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता और मुझे तुम्हारी जिंदगी पर कोई रिस्क नहीं लेना है। वसुधा देव को समझाने की कोशिश करती